तो हेलो प्यारे दोस्तों, हमने अभी तक इन किटन्स के 2 से 3 वीडियोस डाल दिए हैं, बट हमने आपको कोई भी इंट्रो नहीं बताया है कि ये क्या है, कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं और कैसे आई हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इन्हें हम कहाँ से लाए। पहले तो आप इसकी क्यूट वाली हरकत देखिए जो बहुत प्यारी है। और इस तरह से बहुत सारी बिल्लियाँ होती हैं जो ऐसे करती हैं, उनके सामने सब कोई भी चीज़ मूव करोगे ना तो जिस डायरेक्शन में आप करोगे उसी डायरेक्शन में ये देखिए इस तरह से टर्न करती हैं। तो सीरियसली मैं आपको बताऊँ तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट हैं और हमने इन तीनों लोगों के नाम भी रखे हैं। हमारे अकॉर्डिंग इसमें से शायद एक बिल्ला है और 2 बिल्लियाँ हैं। तो हमने एक का नाम शेरू, ये जो अभी कर रहा है सबसे ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, इसका नाम हमने शेरू रखा है। और बाकी जो 2 हैं उसमें एक है कोको और दूसरी है स्वीटी। तो स्वीटी बहुत स्वीट है, जैसा कि आप देखो इसके साथ आप खेलते रहो, ये कुछ भी नहीं करती है और ये चाहती है कि आप इसके साथ पूरे दिन खेलें। अब हम बात करते हैं इनके बारे में। तो जब भी 15 डेज़ के थे तब से हम इन्हें अपने पास लाए हैं और 15 डेज़ तक ये अपनी माँ के साथ थे और जिस जगह पर इनका जन्म हुआ था वहीं पर ये थे। हमने इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। और जैसा कि आपको हमारे चैनल पर वीडियोज़ भी जो मिले ना 15 डेज़ बाद के हैं, तो हम इनको सबसे पहले हमने नहलाया था इस तरह से, हाथ में पकड़ करके इनको नहलाया था, क्योंकि हमने टब वगैरह में कोशिश की थी, उन्होंने बिल्कुल नहीं नहाया तो वो हमने छोड़ दिया, स्किप कर दिया। तो क्योंकि डरती हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने बात लिया था, तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मेरे हस्बैंड ने इनको नहलाया और फिर इस तरह से एक सॉफ्ट कपड़े से हमने इनको पोंछ कर सुखाया भी था और उसके बाद हल्की सी धूप भी दिखाई थी ताकि इनको बिल्कुल भी ठंड ना लगे। और जब इन्होंने फर्स्ट टाइम बात लिया ना तो हमने इनको बिल्कुल नॉर्मल पानी से नहलाया, ठंडा पानी नहीं था, ना ही वो गर्म था, ताकि इनको बिल्कुल भी ठंडी या गर्मी या इस टाइप का कुछ भी डिफरेंट ना लगे। और इस तरह से हमने बारी बारी से तीनों को नहलाया और तीनों को अच्छे से पोंछ दिया। तो उस दिन हमने ये चीज़ देखा कि जब आप बिल्लियों को अच्छे से नहला देते हो, इनफैक्ट आप किसी को भी अगर नहला देते हो तो बात की बात क्या होता है, वो सुस्त हो जाती हैं, शांत हो जाते हैं। और इसी तरह इनके साथ हुआ है। लोग नहाने के बाद तीनों ही एक दूसरे के साथ में चिपक कर बैठ गए और इसके बाद हमने इनको दूध पिलाया तो इन्होंने बहुत सारा दूध पिया और फिर वो 3 से 4 घंटे तक ये लोग सोती रह गई, इन्होंने कोई मोमेंट नहीं दिया। इनफैक्ट हमें डाउट हो गया कि इन्हें तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई, ऐसा क्यों हुआ। फिर हमें पता चला कि नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से नहाया था, हमने इनको प्रॉपर हर्बल शैम्पू से नहला दिया तो काफ़ी रिलैक्स हो गई थी और दूध पीने के बाद ये सो गई। और क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम की नहीं, 15-16 डेज़ की है तो नींद आना बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्यों आए या फिर कैसे आए। तो जिसका फर्स्ट रीज़न है कि मेरे हस्बैंड को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। मीन्स वो डॉगी के बच्चे हों या कैट के हों, उसे बहुत प्यार करते हैं और अभी से नहीं, उन्होंने बहुत छोटे पे से एनिमल से प्यार करना स्टार्ट किया था। और वो गाय का बच्चा हो या भैंस का बच्चा हो, इनफैक्ट डॉग का हो, कैट का हो, किसी के बच्चे होते हैं उसको बहुत प्यार से हैंडल करते हैं। तो एक तो चीज़ ये हो गई कि उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है जानवर पालने का। एंड फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट रीज़न था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि जहाँ जिस लोकेशन में हम रहते हैं और जिस लोकेशन में इन बिल्लियों का जन्म हुआ था वहाँ पर डॉगी बहुत ज़्यादा, यानी कि कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं और बहुत जंगली कुत्ते हैं। मतलब कि अगर ये बिल्ली के बच्चे उनके सामने जाएंगे तो मे बी कि वो इन्हें नुकसान पहुंचा देते। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये था इन्हें पालने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि इनकी मदर ने कैसे यहाँ पे सर्वाइव किया होगा वो तो हमें नहीं पता, बट इतने ज़्यादा यहाँ पे कुत्ते हैं और बिल्लियों को इतनी तेज़ी से दौड़ाते हैं कि जिस दिन इनका जन्म हुआ तो सबसे पहला हमारे दिमाग में जो आया, क्लिक हुआ, वो यही कि ये कैसे बड़ी होंगी और कैसे पलेंगी बढ़ेंगी। तो इसलिए हमने तीनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम इन्हें एटलीस्ट इतना बड़ा करेंगे कि ये आराम से कूद फान कर सकें, भाग सकें और सबसे बड़ी चीज़ कि अपनी खुद की सुरक्षा कर सकें। तो आपको वीडियो में देख के समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, डे 1 का जो मैंने इनका वीडियो डाला था, यानी कि जो 15 डेज़ का हमने वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी सहमी हुई सी थी, ये बिल्कुल खेलती नहीं थी और चुपचाप से एक जगह बैठे रहते थे। इनफैक्ट हमें समझ में नहीं आता था कि क्या करें, इनको कैसे स्टार्ट करें, इनको कैसे खिलाना। बट सिर्फ 2 से 3 दिन में ही ये बहुत अच्छे से हमारे साथ मिक्स हो गए हैं और आपस में भी ये भाई बहन बहुत अच्छे से खेलते हैं और इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे इंसान के बच्चे आपस में खेलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये खेलते हैं।
और बहुत नेचुरल तरीके से रहते हैं, तो इन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। और हम इनके बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इनको शूट नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि रेडिएशंस में आए बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम दूर से ही जूम करके कुछ वीडियोस लेते हैं आपके लिए, अपने लिए, ताकि हमारे लिए भी स्वीट मेमोरीज रहे और आपको भी हम बता सकें कि आपको कैसे इन्हें हैंडल करना है। तो बहुत ज़्यादा हम वीडियोस नहीं बनाते हैं, हम पूरे दिन में सिर्फ 1 से 2 बार ही कुछ कुछ क्लिप्स जो होती है वो शूट कर लेते हैं, ताकि बस वही सेम चीज़ फ्रेंड्स की एक स्वीट मेमोरीज़ के लिए। और हमने स्टार्टिंग में 15 डेज़ तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हम नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से रेडिएशन में आए या इनको कुछ भी हार्मफुल हो, क्योंकि हम चाहते थे कि बिल्कुल सेफ़ रहें और अच्छे से हंसते खेलते बड़े हों। तो इसलिए आपको हमने 15 डेज़ का स्टार्टिंग का कोई भी वीडियो या फ़ोटोग्राफ शेयर नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे बस साइड से इसकी मदर को दूध, रोटी, बिस्किट्स वगैरह दे के और चले आते थे। और हमने खुद भी बच्चों को दूर से देखा, इनफैक्ट हमने बार बार उन्हें टच भी नहीं किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा बोला जाता है ना फ्रेंड्स कि अगर बिल्ली के बच्चे जो होते हैं उसको बिल्ली स्मेल से ही पहचानती है, मतलब वो उस खुशबू से ही पहचानती है कि मेरे बच्चे हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि उसे बिल्कुल भी इंसानों वाला टच फील हो, तो इसलिए हमने उसके बच्चों को दूर से देखा और बिल्कुल भी टच नहीं करते थे हम। और जब भी 15 डेज़ के हो गए उसके बाद ही हम इन्हें उठा कर लाए और हमने हल्का से इन्हें बात दिया, और अभी हमारे बीच में रहती हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी, कितनी क्यूट है और बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करती हैं। हम दिन भर इनको नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं, और हमें जो मेन चीज़ ध्यान देना होता है कि इन्हें कहीं से भी चोट ना लगे। और अब मैं आपको बताऊं कि 17 डेज़ हो चुके हैं और 17 डेज़ में ये जंप कर लेती हैं प्रॉपर। अगर आपने इनको बेड पर बिठाया तो बेड से ये डायरेक्टली जंप करके नीचे आ जाती हैं, और जब थक जाती हैं तो तीनों एक दूसरे के साथ में इस तरह से कुछ सोते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ में लग करके सोते हैं और आराम से सोते हैं। और जैसे एक छोटा बच्चा होता है इंसान का, तो ऐसा बोला जाता है ना स्टार्टिंग में बच्चे 20 से 21 घंटे तक सोते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ सिस्टम इनका है। ये लोग खूब खेलती हैं और उसके बाद सो जाती हैं। यानी कि 10 से 15 मिनट खेलने के बाद इन्हें 2 से 3 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो बस फ्रेंड्स, यही छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे, और हम इनके साथ खेलते हैं, इन्हें प्यार करते हैं। आपके भी आसपास अगर डॉगी के, कैट के बच्चे हों जो छोटे हों, तो प्लीज़ स्टार्टिंग में उनकी ज़रूर आप केयर करिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा आमतौर पर अगर किसी भी डॉगी के 3 से 4 बच्चे होते तो उसमें से 1 से 2 किसी न किसी रीज़न से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें केयर नहीं मिल पाती, या फिर उन्हें उतना खाना नहीं मिल पाता जितना रिक्वायर होता है, उनकी मदर को नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि अगर आपके आसपास आपको लगता है कि बिल्ली के, कुत्ते के या किसी भी और जानवर के बच्चे हैं, वो हुए हैं, तो उन बच्चों का और उनकी मदर का, दोनों का जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना ख्याल आप ज़रूर रखिए। बहुत ही अच्छा काम होगा, बहुत ही पुण्य का काम होगा। तो बस फ्रेंड्स, इन्हें हम धीरे धीरे इस तरह से पाल रहे हैं, इन्हें पालतू बना रहे हैं। सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये देसी बिल्लियां हैं, ये हाइब्रिड नहीं है, हम इन्हें शॉप से ख़रीद कर नहीं लाए हैं। तो इसलिए इन्हें हर चीज़ सिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं वो जो जंगली बिल्ली की एक्टिविटीज़ होती है ना, वो इनमें है, नोचने वाली, काटने वाली। और कभी कभी आपने देखा होगा कि इसमें जो शेरू है ये दांत दिखाता है, यानी कि काटना। तो हम इन्हें चेंज कर रहे हैं, हम इन्हें मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और हमारे बीच में रहना सीख जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद आता हो ना, तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोको स्वीटीज़ के बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं, शेरू के बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसे कैसे हम इनका जो डेली एक्टिविटीज़ है ना, धीरे धीरे हम हर रोज़ की एक्टिविटीज़ आपसे शेयर करेंगे। और ये देखिए, टाइम आता है जब शाम को इनकी मदर आती है, आपको मैं साइड में दिखाऊँ तो इनकी मदर आ गई है, और जब वो आ जाती है तो वो म्याऊं म्याऊं करके अपने बच्चों को बुलाती है, और उस टाइम पे तीनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए आप नेट के आउटसाइड में इनकी मदर है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि इनकी मदर को समझ में नहीं आता था कि हम केयरफुल हैं या नहीं हैं। तो वो बहुत हमें घुराती थी और अपने बच्चों को आने नहीं देती थी। बट धीरे धीरे वो भी हैबिचुअल हो गई, वो समझ गई कि उसके बच्चे यहाँ पर सेफ़ हैं, तो वो पूरे दिन बाहर जाती है, कुछ खाती पीती होगी या घूमती है, और शाम को 8 से 9 बजे वो आ जाती है और यहाँ आकर चिल्लाने लगती है, और उसकी आवाज़ सुन करके बच्चे भी चिल्लाने लग जाते हैं। और फिर हम इन बच्चों के साथ में ही मदर को उस जगह पर भेज देते हैं जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली वो जो जगह है जहाँ पर ये देखिए इनकी मदर जो है, जो इन्हें ले जाना चाहती है,
तो वो हमारे घर के पास में ही एक रूम है जो खाली पड़ा है, जहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। तो वो रूम काफ़ी कबाड़ है, बट इनको वहाँ अच्छा लगता है, ये वहाँ पे इनको अपने लिए सेफ़ ज़ोन फ़ील होती है। तो इसलिए हम लोग फुल नाइट के लिए इन बच्चों को इनकी मदर के साथ रहने देते हैं, क्योंकि अभी ये अपनी मम्मा का दूध भी पीते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इनको मदर का दूध मिलता रहे। और कभी भी आप बिल्ली के बच्चों को या डॉगी के बच्चों को पालना चाहते हैं तो इसी तरह से पालिए, एकदम से उनकी मदर का दूध उनसे मत छुड़वाइए। और मैक्सिमम कम से कम 30 दिन तक तो वो अपनी मदर का दूध पिएँ और मदर के साथ रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तभी वो सेफ़ रहेंगे और हेल्दी बनेंगे। तो इस चीज़ के लिए हम अपने लिए थोड़ा सा स्वार्थी होकर के अगर सोचेंगे और मदर से दूर कर देंगे ना, तो बच्चे सेफ़ नहीं रहेंगे, या फिर यूँ कहिए कि वो हेल्दी नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान दीजिए कि मदर से कभी भी बच्चों को दूर नहीं करना चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कोको, स्वीटी और शेरू के वीडियोस कैसे लग रहे हैं, वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। बहुत जल्द मिलते हैं इनके नए वीडियोज़ में कुछ नई एक्टिविटीज़ के साथ।